जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सीराम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आवाज़ की जो समस्या थी वो ख़त्म हो चुकी है। जो आपकी जो भी समस्याएं थी लगभग सारी ख़त्म हो चुकी हैं। ऑनलाइन सब कुछ अब सही चलना स्टार्ट हो चुका है और मैं क्लास लेना भी आपकी स्टार्ट कर दी रहा हूँ। जीएस का बैच भी स्टार्ट हो गया है हिस्ट्री का। अभी सर आपके बीच और भी लाइव आएंगे और मैथ में डेली कंटिन्यू अब कर दूंगा। ठीक है। उसी क्रम में आज हम लोग जो किताब जो हम लोग फ्री में पढ़ रहे हैं और हम लोग पेड भी क्या करने वाले वो बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग फ्री पढ़ने वाले पहले पढ़ लेते हैं और बाद में हम लोग बात डिस्कस करेंगे कि और हम कुछ और क्या नया करने जा रहे हैं। आज की क्लास में जो टॉपिक है वो औसत का है और औसत के जितने क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन मैं आपको बहुत आराम आराम से कराने वाला हूँ और केवल क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन के टाइप भी समझाने वाला हूँ। मतलब केवल सवाल नहीं, क्वेश्चन के टाइप भी समझाने वाला हूँ। आपके सामने एक सवाल है। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं औसत होता क्या है। औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये बात सभी को पता है कि नंबर्स ऑफ जो जितने पद हैं उन सभी का एडिशन बटे नंबर्स ऑफ पद, पदों का योग बटे पदों की संख्या। लेकिन यहाँ पे नंबर्स क्या हैं, अलग अलग हैं। सबको जोड़ना भाग देना ठीक है, आप कर सकते हो। लेकिन समांतर श्रेणी में क्या होता है ये ध्यान देना। मैंने बोला कि मैं आपको एक सवाल नहीं कराऊंगा, ये ध्यान रखना कि किताब आर एस अग्रवाल की होगी, लेकिन जो मैं आपको जो मैथ सिखाने वाला हूँ वो पूरी मैथ सिखाने वाला हूँ। एक सवाल में मैं हो सकता है आपके 5 मिनट लूँ, लेकिन उस सवाल नहीं, उस टाइप के बनने वाले जितने सवाल होंगे वो सारे कर पाओगे। ये केवल आर एस अग्रवाल की किताब नहीं है, अब मैं आपको मैथ सिखा रहा हूँ, आपको समझाता हूँ कैसे क्वेश्चंस करने होते हैं। चलिए पहले हम लोग बात करते हैं। देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं होल नंबर की, तो होल नंबर जो शुरुआत होते हैं 1 2 3 4 5, शुरुआत जीरो से होती है। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याओं की शुरुआत जीरो से होती है। जब बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं की, प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6, ये नंबर कैसे हैं, प्राकृतिक हैं। जब हम लोग बात करते हैं इवन नंबर, तो इवन नंबर क्या है, 2 4 6 8 10 12, ये नंबर कैसे हैं, इवन है। बात करते हैं ऑड नंबर की, तो ऑड नंबर क्या है, 1 3 5 7 9 11 13, ये नंबर कैसे हैं, ऑड है। तीन के मल्टीपल, तीन के गुणज 3 6 9 12 15, चार के गुणज 4 8 12 16 20। तो यहाँ पर क्या बना, ये नंबर जितने भी हैं सारे समांतर श्रेणी में हैं और समांतर श्रेणी में जो औसत होता है वो क्या होता है, चलिए उस पर बात करते हैं। देखिए, समांतर श्रेणी में आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे, पदों का योग एस एन बराबर, पहला फॉर्मूला पढ़ा होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 × 3। आप सबने फॉर्मूला पढ़ा होगा एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 × 3। फिर आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा कि एस एन बराबर n a प्लस l/2, एस एन बराबर n a प्लस l/2। ये पदों का योग होता है एस एन, औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो ये हो गया एस एन बराबर एन ए प्लस l/2 और बटे एन हो गया, एन से एन कट गया, औसत का फॉर्मूला मिला ए प्लस l/2। जहाँ पे ए पहला पद होता है, जहाँ पर ए पहला पद होता है और एल जो होता है अंतिम पद होता है, ए प्लस l/2। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा औसत क्या होता है, ए प्लस l/2। चलिए आप सभी लोग वापस आ जाइए। सबसे पहले माधव आ गए हैं, हेम यादव जी आ गए हैं, सरोज पाल जी आ गए हैं और रजनीश शुक्ला जी आ गए। ठीक है, मैं भी कोचिंग आना चाहता हूँ, आ जाइए। अब आवाज़ भी स्पष्ट आ रही होगी और सब कुछ ठीक चलेगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना। बस पेन कॉपी लेके बैठना और लाइव जो लोग लाइव जुड़ गए हो ना, पेन कॉपी लेके बैठना और समझते रहना, एक एक चीज़ समझाने वाला। अब इतना आपने नोट कर लिया कि औसत क्या बनेगा, समांतर श्रेणी में औसत क्या बनेगा। तो पहले मैं क्वेश्चन सिखाऊंगा जब क्वेश्चन समांतर श्रेणी में हो, और जब कुछ भी समांतर श्रेणी में ना हो तब कैसे करना होगा पूरा समझाऊंगा। तो यहाँ पर क्या था, औसत बना a प्लस l/2। ए यहाँ पे पहला पद होगा, एल यहाँ पे अंतिम पद होगा, बटे में कितना होगा, 2। अब एक मिनट ध्यान दीजिए, समझिए। इतना आपने नोट कर लिया। जब समांतर श्रेणी में ना हो तब क्या करेंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत क्या होगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या। चलिए, इतना आपने नोट कर लिया ना। तो पहला क्वेश्चन जो समांतर श्रेणी का है, मैं आपके सामने एक पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। सभी लोग कोशिश करना, मैं एक ही क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। पहला सवाल है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। अगर आपको जानकारी होगी तो प्राकृतिक संख्याओं की जो शुरुआत होती है ना, वो शुरुआत कहाँ से होती है, एक से। अगर शुरुआत एक से है, एक से 50 तक बोला है, ए प्लस l/2, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। और ये आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। पहली संख्या 1, 50वीं संख्या 50,
ए प्लस एल बाई टू क्वेश्चन का फॉर्मूला, कोई भी समांतर श्रेणी हो ऐसे ही होता है। तो उम्मीद है पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं बोल रहा हूँ पेन कॉपी लेके बैठना, आराम आराम से पढ़ाऊंगा, एक क्वेश्चन को 5 नहीं 10 मिनट दूंगा, लेकिन होगा क्या, जितना सिखा दूंगा उतना तुम्हें यहाँ से आएगा। बस पेन कॉपी ईमानदारी से लेके बैठना। सभी भाई खुश रहें, भाई खुश रहो भाई। चश्मा चश्मा है मेरा, चश्मा देना। 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपके कमेंट प्रॉपर देख पाऊँ। जैसे मैं ऑफलाइन बेस में एक एक बच्चे पे ध्यान देता हूँ, इसी तरह ऑनलाइन बेस में एक एक बच्चे पे ध्यान देना है। तुम्हें कोई चीज़ नहीं आती कमेंट करना, पूरा समझाना है, बस ईमानदारी से तुम पढ़ना। मैं भी आपको पूरा ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से पढ़ाऊँ, ठीक है। क्लास कैसी लगी लास्ट में कमेंट करना, अभी चुपचाप कल पढ़ने पे ध्यान दो। सूरज पाल जी खुश रहो भाई। चलो सुनना, थोड़ा समझता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आ गया ना, ए प्लस एल बाई टू समझ में आ गया, सभी को आ गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि प्रथम 35 तक, मैं जो क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ साथ साथ नोट करते जाइएगा। प्रथम 35 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। क्वेश्चन है प्रथम 35 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। उसने जैसे ही बोला प्रथम 35 तक, तो प्राकृतिक संख्याएं शुरुआत 1 से होती हैं, जाना 35 तक है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया 18। ये ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 होती हैं। तो अगर प्राकृतिक संख्याएं पहली संख्या 1 है, दूसरी संख्या 2 है, तीसरी संख्या 3 है, अगर 50 तक बोलेगा तो भी 50वीं संख्या 50 होगी, प्रथम 50 बोलेगा तो भी 50वीं संख्या 50 ही होगी। मतलब इसमें अगर तक दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तक नहीं दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसने बोला प्रथम 50 तो ए प्लस ए बाई टू, उसने बोला 50 तक तो भी होगा 1 प्लस 50 बाई टू। समझ में आ गया, 1 प्लस 50 बाई टू। तो शायद सबको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं। देखो पहले मैं आपको सिखा रहा हूँ समांतर श्रेणी में हूँ तब क्या होगा, समांतर श्रेणी में ना हूँ तब क्या होगा। तो उम्मीद आप लोग ये सीख गए होंगे ए प्लस एल बाई टू। आपके सामने जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो सही मेथड होगा, ये पहले लिखा है 76, फिर लिखा है 48, फिर लिखा है 84, फिर लिखा है 66, फिर लिखा है 70, फिर लिखा है 64। तो यहाँ पे आपको औसत निकालना है। औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे किसी भी नंबर को औसत मान लें। जैसे आपने माना कि यहाँ पर औसत 20 वाला नंबर हमने ये मान लिया, ठीक है। किसी भी नंबर को औसत, या हमने औसत 60 मान लिया, चलिए औसत 60 मान लिया। तो ये 60 से कितना ज़्यादा है, तो आपने कहा सर 16 ज़्यादा है। ये कितना कम है, तो 12 कम है। तो यहाँ से आपको प्लस का 4 मिला। ये 60 से कितना ज़्यादा है, 24 ज़्यादा है। ये 60 से कितना ज़्यादा है, तो आपने कहा 6 ज़्यादा है। ये 10 ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है। ये यहाँ पे 20 हुआ, और ये यहाँ पे कितना हुआ, 28 हुआ। 20 और 28 48 ज़्यादा हुआ। कितने टर्म है, तो आपने कहा 6 है। सबको कितना मिला, 8। जैसे 8 जोड़ा, क्वेश्चन का आंसर ऐसा मिला। क्या किया है, एक बार दोबारा समझाना चाहूंगा। ये समांतर श्रेणी नहीं थी। समांतर श्रेणी में औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। आप चाहें सबको जोड़ के 6 का भाग दें तो भी आंसर वही आएगा। जब नंबर आसपास दिए हों तो किसी भी नंबर को आप औसत मान के शुरुआत कर सकते हैं। मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ। देखिए जितने भी नंबर हैं बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। आप केवल सवाल को समझें, क्वेश्चन कर सकते हैं। 76 है, 48 है, 84 है, 66 है, 70 है और 64 है। तो आपने कहा सर मेरा 70 मानने का मन था, सर आपने 60 माना, हम 70 मानना चाहते हैं। तो एक बार देखिए समझिए कैसे करना होगा, ठीक है। भैया आप दबंग लग रहे हैं। अच्छा रजनी शुक्ला जी, अच्छा सुनो, 70 है, ये कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा। ये कितना कम है, 70 से कम कितना है, तो आपने कहा भैया ये 22 कम है। ये कितना ज्यादा है, तो आपने कहा भैया 14 ज्यादा है। ये कितना कम है, 4 कम है। ये तो वही हो गया। और ये कम कितना है, एक बार ध्यान से देखिएगा, तो आपने कहा 6 कम है। अच्छा अब ये बताइए, ये 6 ज़्यादा था, ये 14 ज़्यादा था। 6 और 14 20 हुआ, घटा लिया, माइनस का 2 मिला। तो 6 4 10, 2 12, 12 कम हुआ, 6 में कम हुआ, -2 करना है, और -2 कम किया तो क्वेश्चन का आंसर 68। अब कुछ लोग क्या होंगे, सर इतनी कहानी आप क्यों सुना रहे हैं, सर हम तो वही करेंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है आप वही करिए, पदों का योग बटे पदों की संख्या। लेकिन आपको समझा दूं, अभी आपको आगे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा, दशमलव में दिए होंगे, नंबर एज्यूम करना वहाँ पर आसान होगा। मैं ऐसे क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा, ताकि आपकी जैसी इच्छा हो आप ऐसा कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
तो इसीलिए मैंने कहा था ना समांतर श्रेणी, मैंने इसी से मुझे मालूम था आगे आना है। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या है? धन पूर्णांक का मतलब क्या है? नंबर 1 से स्टार्ट करना है, 100 तक जाना है। तो 1 से स्टार्ट करना है, 100 तक जाना है, बटे 2 किया, सवाल का आंसर 55.5, 55.5। यही आपके सामने मैं एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा। एक क्वेश्चन है, 3 के 15 गुणजों का औसत क्या है? आपके सामने एक सवाल है, 3 के 15 गुणजों का औसत क्या है? अब सवाल सुनिए, देखिए, 3 का पहला गुणज 3, 15वां गुणज 45, a प्लस एल बाई 2, 48/2, क्वेश्चन का आंसर 24। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सवाल है 3 के 15 गुणजों का औसत क्या है? 3 का पहला गुणज 3, 15वां गुणज 45, 3 प्लस 45/2, क्वेश्चन का आंसर 24। सर इससे कुछ आसान भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल आसान कर सकते हैं। ऐसे जितने सवाल हैं केवल दिमाग लगाना, आप देखोगे और आंसर आ जाए। कैसे? सुनना, पहला गुणज 15वां गुणज का औसत होगा 8वां गुणज, गुणज किसका है? 3 का, आंसर कितना? 8 तिक 24। फिर एक बार सुने, फिर एक बार समझें, पहला गुणज 15वां गुणज का औसत होगा 8वां गुणज, गुणज किसका है? 3 का, तो 8 गुणे 3 24। फिर एक बार समझे, कोई भी सवाल बना लीजिए, कैसा भी सवाल बना लीजिए, ये टाइप तो खत्म। ऐसा कोई भी सवाल आ जाए ये तो खत्म। ये बना 9 के 17 गुणजों का औसत क्या है? अब कैसे एग्जाम में बिना पेन चलाए कर सकते हो? बिना पेन चलाए, बस ध्यान से सुनना, पहला गुणज 17वां गुणज, औसत होगा 9वां गुणज, 1 प्लस 17 18, 18/2 किया तो 9 मिला, और गुणज किसका है? 9 का, 9 गुणे 9 81, हो गया आंसर। लेकिन तुम लोग क्या करते हो, पहला गुणज 9, अगला गुणज 9 गुणे 17, कई बार तो पहला आता है, कई बार नहीं आता है। तो तुम कर सकते हो, मतलब a प्लस एल बाई 2 लगा सकते हो। हम आपको क्या समझा रहे हैं, पहला गुणज 17वां गुणज का औसत होगा 9वां गुणज, 9वां गुणज है 9 का, तो आंसर कितना है? 81। तो क्या आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग ऐसे क्वेश्चंस कर पाएंगे? समझ में आ रहा है? कमेंट जरूर करें, बताइए जरूर। मैं बहुत ईमानदारी से आपको पढ़ाने वाला हूँ। बस समस्या ही वही थी कि अभी यहाँ एसी नहीं लगी थी, कैमरा ठीक नहीं चल रहा था, कभी माइक ठीक नहीं चल रहा था। तो जब समस्याएं होती हैं, आपके कमेंट समस्याओं भरे आते हैं ना, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। तो आज सब कुछ ठीक चल रहा है तो मुझे अच्छा लग रहा है, और सब कुछ ठीक चलता रहेगा तो मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, बस कल ध्यान रखना। देखो होता क्या है, कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं, जैसे आपके परिवार में कोई शादी हो और आपकी जॉब लग गई हो। ठीक है, आपकी जॉब लग गई है, अब घर में कोई शादी है, अगर आप नहीं पहुंच पाते हैं, लोग क्या कहते हैं पता है? अरे अब तो बड़ा आदमी हो गया, क्यों आएगा वो? ठीक है, तो ऐसा लोग कमेंट करते हैं। उसी तरह कभी कभी कुछ घर के कार्यक्रम होते हैं, जैसे कल मेरे घर का कार्यक्रम है, मजबूरी है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, कल मजबूरी है, कल मेरे चाचा की लड़की की शादी है, तो मुझे समस्या है, घर जाना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी जाना पड़ेगा, और जाना भी चाहिए। ठीक है, जाना भी चाहिए। तो कल की मैं लाइव क्लास नहीं ले पाऊंगा, लाइव क्लास नहीं ले पाऊंगा, लेकिन हम फिर हम आगे कंटिन्यू कर देंगे। कतई परेशान ना होना, मैं एक दिन पहले बता दूंगा कि मैं कल नहीं आ पाऊंगा। कब जब भी कभी ऐसा होगा मैं बता दूंगा। आपके जीएस वाले सर क्लास स्टार्ट कर दिए हैं, एक जीएस वाले सर अभी और स्टार्ट करेंगे, अपने आशुतोष भैया तो बेस्ट हैं। ठीक है, और इसकी जो, और आशुतोष भैया भी लाइव आएंगे, थोड़ा समय लग दो, समय दो, कुछ समस्याएं उनके पास है। जब वो समस्याएं खत्म हुई ना, तो उनको मैं लाइव लेके आऊंगा, तब तो बहुत मजा आने वाला है। लेकिन लाइव हम लोग फ्री नहीं आएंगे, थोड़ा बहुत तो पेड करना पड़ेगा, एप्लीकेशन बनेगा, पूरा बैच बनेगा, लेकिन लाइव क्लास भी स्टार्ट होंगी, और सभी लोग हम लोग साथ साथ मेहनत करेंगे, तुम्हारा ही भला होगा, और हम लोग यहाँ पे भी कुछ अच्छा कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मोटिवेशन दे दो भैया, मोटिवेशन की जरूरत, अगर तुम्हें मोटिवेशन जरूरत पड़ रही है तो मेरी लाइफ बेकार है फिर तो। शादी में जाते हो, ठीक है, एक सिलेक्टेड बच्चा आता है, तुम 4 दिन पहले से पहुंच जाओ, काम करते रहो, कुछ भी करते रहो, कोई वैल्यू नहीं होती। एक सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट आएगा ना, लोग उससे पूछेंगे कि और भैया खाना खाया कि नहीं खाया, तो मोटिवेशन उससे बड़ा क्या होगा? अपने माता पिता से मोटिवेशन लो। मोटिवेशन, मैं टीचर हूँ, ठीक है, मैं एक टीचर हूँ, अध्यापक हूँ, तो मैं सच्ची घटनाएं बता सकता हूँ, बाकी आप लोग समझदार हो। ठीक है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? देखो, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग 100 होता है, उसने औसत बोला तो आंसर 11 से 1/9 हो गया। अब कई बार मन में क्वेश्चन होगा, सर क्या ये बताइए कि 9 अभाज्य संख्याओं का योग 100 कैसे होता है, कि हम लोग भी इसे याद कर लें क्या? हाँ, 9 अभाज्य संख्याओं का योग 100 कैसे करना है, एक बार ये सुनो, एक बार ये समझो। सुनना, देखो, जब भी हम अभाज्य संख्याओं की बात करते हैं, तो ये 2 3 5 7 1 से 10 तक के प्राइम नंबर हैं।
आगे जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो 6 के मल्टीपल से या तो एक कम होते हैं या तो एक ज़्यादा होते हैं। आगे जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो 6 के मल्टीपल से या तो एक कम होते हैं या तो एक ज़्यादा होते हैं। अब सर यहाँ पे आप क्या कहना चाहते हैं? एक मिनट सुनो। इसमें 6 जोड़िए तो 6 जोड़ेंगे 11, इसमें 6 जोड़िए तो 17, 6 जोड़िए तो 23, 6 जोड़िए तो 29, 6 जोड़िए तो 35, उसमें भी 6 जोड़ो तो 41, 6 जोड़ो तो 47। अब देखना इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 2। इसमें 2 जोड़ो, 2 ऐड किया, 2 ऐड किया, 2 ऐड किया, यहाँ पे आपने 2 ऐड किया, यहाँ भी 2 ऐड किया, यहाँ भी 2 ऐड किया। ये यहाँ पे प्राइम नहीं है, ये यहाँ पे प्राइम नहीं है, ये यहाँ पे प्राइम नहीं है। आपने जितना लिखा है वो सारे प्राइम नंबर हैं और कहाँ तक हैं पता है? ये आपके 1 से 50 तक प्राइम नंबर हैं। तो मैं आपको ये भी सिखा दे रहा हूँ कि अगर कभी प्राइम नंबर लिखने पड़े तो कैसे लिखने पड़ेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 से 50 तक आभास संख्याएं 15 होती हैं। 1 से 100 तक आभास संख्याएं 25 होती हैं। आभास संख्याओं का कोड 44 22 32 23 21 होता है। आभास संख्याओं की पूरी कहानी है जो मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ। अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन के लिए। कभी आएगा प्रथम 9 आभास संख्याओं का, कभी आएगा पहली 10 आभास संख्याओं का। एसएससी वाले खुराफात क्या करेंगे पता है? एसएससी वाले वो कहेंगे क्या कि आभास संख्याओं को आरोही क्रम में लिखने पर, आभास संख्याओं को आरोही क्रम में लिखने पर 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं आभास संख्याओं का औसत क्या है। तब तुम वहां पे संख्याएं लिख नहीं पा रहे होगे। वो मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे तुम्हें लिखना होगा, सुनना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर, ये 9 नंबर हो गए। इन 9 नंबर का योग 100 होता है, इतना समझ लो। अब एग्जाम में सवाल ये आया, 9 तक नहीं आएगा, 10 तक आ गया कि पहली 10 आभास संख्याओं का औसत क्या है। तो 9 के बाद अगला नंबर कौन सा? 29 है। तो 129 पदों का योग बटे 10 किया, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इस क्वेश्चन के बाद तुरंत ये चीज नोट कर लेना कि आभास संख्याएं लिखनी हो तो कैसे लिखनी होंगी। ये ध्यान रखिएगा, आभास संख्याएं लिखनी हो तो कैसे लिखनी होंगी, इतना नोट कर लीजिएगा। बाकी आभास संख्या अगर पूरी तुम्हें जाननी है कमेंट कर देना, मैं तुम्हें पूरी आभास संख्या, पूरी आभास संख्या पढ़ा। मैं क्लास के बीच में आपको 1 मिनट डिस्टर्ब करना चाहूँगा, एक बात कहना चाहूँगा, उस बात को बहुत गंभीरता से लीजिएगा, समझिएगा, ठीक है? मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपके डाउट बताऊँ। तो देखो है क्या, ऑनलाइन सब बच्चा पढ़ने वाला नहीं होता। यहाँ कुछ तो ऐसे ही होगा तो गलती से वीडियो उसके सामने आ गया होगा, सब पढ़ने वाला नहीं होता। तो थोड़ा-सा मैं कुछ अंतर करना चाहता हूँ, आप में और पढ़ने वाले बच्चे में, बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं ले रहा हूँ। 1 मिनट सुनना। देखो उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम जो आपका होना है, अभी क्लियर नहीं है, लगभग अगस्त के आसपास मुझे ऐसा लगता है कि जुलाई अगस्त तक ये एग्ज़ाम जाएगा। जुलाई अगस्त तक ये एग्ज़ाम जाएगा। हर शनिवार को हम लोग एक ऑफलाइन एसटी कराते हैं, ऑफलाइन एसटी कराते हैं। और मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इस एसटी को अब ऑनलाइन भी कराऊँ। अब ऑनलाइन एसटी के लिए हमारे पास कोई ऐप तो है नहीं अभी, क्योंकि अभी हम लोग क्या है कि नया-नया स्टार्टअप पे शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है? तो मैं करना ही चाह रहा हूँ कि मैं ऑनलाइन एसटी को सॉल्व करा दूँ। अब एसटी आपको कैसे मिली? मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग क्या करें, इस नंबर को सेव करें, ये मेरा नंबर है। केवल सेव ना करें, ₹251 आपको भेज दें, कुछ तो थोड़ा बहुत तो पे करना पड़ेगा, ठीक है? और इसमें जो शनिवार की एसटी होगी ना, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, उसके आंसर आपको मिलेंगे और उसकी जो डाउट क्लास होगी, वो आपको मिलेगी। घर बैठे ₹251 में पुलिस के एग्ज़ाम तक, ये लिखना, पुलिस के एग्ज़ाम तक स्पीड टेस्ट आपको मिल जाएगा। इससे कम मैं क्या चाहता हूँ? थोड़ा मेरा सपोर्ट भी हो जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। आपको भी कुछ घर बैठे कुछ कुछ तुम्हें टारगेट मिल जाएगा कि हर हफ्ते एक सीट आती है, सर वो सॉल्व कराते हैं। आर.एस. अग्रवाल की किताबें सर फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो यूट्यूब पर मैं इतना कर दे रहा हूँ, ठीक है? इतना मैं आपके लिए कर दे रहा हूँ और सब कुछ सही चल रहा है तो मुझे बता दें। भैया रेगुलरिटी कैसे हो? हम लोग इस पे बात कर लेते हैं थोड़ा-सा बाद में, ठीक है? अभी थोड़ा-सा पढ़ लो। तो शायद समझ में आ गया होगा ना? तो मैं चाह रहा हूँ कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूँगा जिसमें आपके पास पीडीएफ जाती रहेंगी। गर्ल्स बिल्कुल परेशान ना हों, तो गर्ल्स का नंबर अलग ग्रुप बन जाएगा, बॉयज़ का अलग बन जाएगा। अब कोई ऐसा अगर है कि उसका नाम गर्ल्स का बताए, तो बात करके ग्रुप बनाऊँगा, परेशान नहीं होना। कुछ कलाकार लोग भी होते हैं, सबका ख़्याल रखना होगा, लेकिन आपको पीडीएफ मिल जाएगी।
अगला क्वेश्चन है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत सुनना। अच्छा, विषम संख्याएं शुरुआत कहाँ से? 1 से। 100 से कम 99 तक। सवाल का आंसर 50। वही फॉर्मूला लगाना है a प्लस एल बाई टू, जहाँ पे a होता है पहला पद, l होता है अंतिम पद, बटे कितना? तो चलो, एक मेरा भाई आ गया है, उसने नाम बना रखा है, अपनी आईडी बना रखी है राम जी भैया का दीवाना। चलो, बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन ये राम जी भैया जय श्री राम, रामचंद्र भगवान जी हैं, अब उनको अपना आराध्य माने। अगर उनका एक अंश भी आ गया ना तो जीवन संभल जाएगा। 50 तक सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। दिमाग लगाना, उसने क्या बोला है? 50 तक सभी सम। अब एक मिनट ध्यान देना। सम संख्याएं शुरुआत 2 से होती हैं, जाना 50 तक है। सवाल का आंसर 26। एक ही फॉर्मूला हर जगह लग रहा है क्या? जो मैंने शुरुआत में सिखाया था, a प्लस एल बाई टू, जहाँ पे a होता है पहला पद, l होता है अंतिम पद, बटे दो। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। 3 के पहले 5 गुणजों का औसत। मजा आ रहा है। पहला गुणज 5वां गुणज का औसत होगा, तीसरा गुणज गुणज किसका? 3 का। आंसर हो गया पहला गुणज 5वां गुणज, ऐसा कर लो तो भी गलत नहीं है, तो भी आंसर क्या हो गया? समझ में आ गया? बोलो भाइयों, समझ में आ गया? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, इसको थोड़ा समझना, और मैं समझाना चाहूंगा उसको पूरा। ठीक है, एक मिनट सुनना, थोड़ा समझना। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डॉट डॉट 10 का स्क्वायर। अगला लिखा है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का सॉरी 2 4 6, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 20 का स्क्वायर। फिर लिखा है 1 का स्क्वायर, फिर लिखा है 3 का स्क्वायर, फिर लिखा है 5 का स्क्वायर, फिर लिखा है 7 का स्क्वायर डॉट डॉट 19 का स्क्वायर। अगला लिखा है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब डॉट डॉट डॉट। देखो, आपके सामने एक सवाल ये आया, मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कितने सिखा रहा हूँ? 4। तो बस पढ़ाने का तरीका यही रखना है, आराम से हर चीज़ सिखाऊंगा, बस पेन कॉपी लेके बैठ। तो पहला क्या होता है? प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, सिग्मा एन स्क्वायर, एन प्लस वन, 2n प्लस वन बाई 6। अब ये ध्यान रखना, सम और विषम दोनों के लिए ये आपको नहीं पता होगा, फॉर्मूला ये लगा दीजिएगा, एन प्लस वन एन प्लस टू बाई 6। और इसका जो फॉर्मूला लग जाएगा, एन प्लस वन बाई टू, इस पूरे का होल स्क्वायर। इतना लिख लीजिएगा। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या बना? एन प्लस वन, एन प्लस वन, 2n प्लस वन, 2n प्लस वन बाई 6। फिर क्या है? सम और विषम दोनों के लिए, एन प्लस वन एन प्लस टू बाई 6। अगला क्वेश्चन है एन प्लस वन बाई टू पूरे का होल स्क्वायर। एन प्लस वन बाई टू पूरे का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? ठीक है। अब एक मिनट सुनना, ये सवाल अभी आपके सामने था, 10 तक लिखा है, तो यहाँ पे आपने n का मान 10 लिखा, और ध्यान दीजिएगा, n का मान 10 लिखा, ये 11 हो गया, ये 21 हो गया, बटे 6 किया, 385 मिला। औसत यानी ये योग है, औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो क्वेश्चन का आंसर है 38.5। औसत क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आपका आंसर क्या है? 38.5। भैया ये नहीं पता एग्ज़ाम कब तक होगा, चुनाव यहाँ से क्लियर हो जाए, इसके बाद एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि अगस्त तक एग्ज़ाम होना चाहिए। अपनी तैयारी 100% रखिए, सिलेक्शन पाना है तो अपनी तैयारी को 100% दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका औसत क्या है? जब यहाँ पे मैं आपको कुछ नए क्वेश्चन और सिखाना चाहूँ। जैसे एग्जाम में एक सवाल आया कि 2 की पावर 40 और 2 की पावर 50 का औसत क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन आया कि 3 की पावर 40, 3 की पावर 50 और 3 की पावर 60 का औसत क्या है? एग्जाम में एक सवाल आया कि 25a प्लस 25b प्लस 25c बराबर 225, तो ए बी सी का औसत क्या है? तो मैं आपके सामने इस टाइप के 3 सवाल और लेना चाहूँगा, और तीनों नए सवाल। ठीक है, समझिएगा। औसत होता क्या है? औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। आपने कहा सर यहाँ पे 2 पद हैं, तो 2 का मतलब 2 प्लस 2 की पावर 40 प्लस 2 की पावर 50,
बटे करना है 2 पदों का योग बटे पदों की संख्या। 2 की पावर 1 कॉमन, तो 2 की पावर 39 प्लस 2 की पावर 49 और बटे कितना किया 2, 2 से 2 कट गया, सवाल का आंसर आ गया 2 की पावर 39 प्लस 2 की पावर 49। आंसर क्या है 2 की पावर 39 प्लस 2 की पावर 49। फिर एक बार समझना, दोबारा एक बार देखना। ये सवाल आपके सामने आया, यहाँ पूछा गया औसत, ऐसा मत कर देना कि बीच वाला आंसर हो गया, ये समांतर श्रेणी नहीं है। औसत क्या होता है पता है ना, यहाँ से क्या होगा 3 कॉमन ले लीजिए, तो 3 की पावर 39 प्लस 3 की पावर 49 प्लस 3 की पावर 59, पदों का योग बटे पदों की संख्या, 3 से 3 कट गया, आंसर मिला 3 की पावर 39 प्लस 3 की पावर 49 प्लस 3 की पावर 50। ये आपके क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन आपके सामने है, 25 कॉमन ले लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, 25 से भाग दे दीजिए कॉमन लेके, तो मिला 9। देखो ये बताओ 25 से भाग दे 9 मिला, 3 पदों का योग है 9। औसत क्या होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत क्या होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप सभी लोग एक कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कमेंट तो नहीं है, अच्छा है। रजनी शुक्ला, कभी थोड़ा सा समय निकालो और मुझसे बात कर लेना, ठीक है। और जब मुझसे बात करना तो पहले एक मैसेज करना, तो मैं आपको कॉल करूँगा। अब मैं क्लास में हूँगा तो मैं तो आपको बाद में फ्री होकर कॉल करता हूँ, ठीक है। फिर मैं आपसे बात करता हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। तो क्या करना है 25 ले लोगे ना कॉमन, कैसे, पहले 5 का भाग दे दोगे। देखो ये हो जाएगा a प्लस बी, ये हो जाएगा 115 बटे 25। औसत क्या होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो 115 बटे 50, सवाल का आंसर 2 पॉइंट कुछ होगा। तो उम्मीद है आप लोग सभी लोग कर पाएंगे, कर लेंगे ना, बोलिए हो जाएगा ना, ठीक है। आंसर शायद नन ऑफ दीज आ रहा है, आंसर क्या है नन ऑफ दीज, क्यों 115 बटे 50 करने पर पहले 2 बार भाग जाएगा, 2.3 आंसर। तो आंसर क्या है नन ऑफ दीज। 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। बहुत बेसिक सवाल है। देखो 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन संख्या जोड़ी जाए, मतलब 6 नंबर औसत हो जाए 12, पहले का योग 50 है, नया योग 72 है, दोनों का अंतर 22 है, सवाल का आंसर क्या है 22 है। सवाल का आंसर क्या है 22। लेकिन तुम लोग अगर समझदार बनना चाहो तो क्या कर सकते हो, कोई भी 5 नंबर है जिनका औसत क्या है 10, अगर छठवां नंबर भी 10 ही होता तो परिवर्तन होता ही नहीं। लेकिन नंबर पहले 5 थे, अब 6 हो गए, और 6 का औसत 2-2 बढ़ा, तो 6 दूनी कितना होता है 12, मतलब औसत से 12 ज़्यादा, तो आंसर क्या हुआ 22। फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा, जब नंबर बहुत बड़े होंगे ना, कि 35 का औसत ये है, क्या जोड़ें कि औसत इतना हो जाए, तो वहाँ पर ही बहुत काम आएगा। आप गुणा करने में समय खराब करेंगे। सुने, 5 नंबर का औसत 10 है, तो छठवां नंबर अगर 10 होता तो औसत में परिवर्तन नहीं होता, अगर छठवां नंबर भी 10 होता तो औसत में परिवर्तन नहीं होता। तो छठवां नंबर 10 का आया और 6 का 2-2 बढ़ा, तो 6 दूनी कितना हुआ 12, तो आंसर कितना हो गया 22 हो गया। 10 और 12 कितना हो गया 22। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7 संख्याओं का औसत 33 है, सबसे बड़ी संख्या बताएं। देखो क्रमागत नंबर है, आपने पता है क्रमागत नंबर में जो औसत होता है वो बीच वाला होता है, तो बीच वाला नंबर औसत ये हो गया। तो इसका जो औसत है कितना है 33, तो ये क्या होगा 34, ये क्या होगा 35, ये क्या होगा 36, पहले वाला क्या होगा 32, ये होगा 31, ये होगा 30, सबसे छोटा 30, सबसे बड़ा 36, आंसर क्या है 36 हो गया। शायद सभी को समझ में आ गया होगा। सर इसका कुछ आसान मेथड बन सकता है, हाँ इतना आसान बन सकता है, तुम कहोगे सर मजा आ गया। अगर जानना चाहते हो तो एक बार कमेंट करो, हाँ सर जानना है, एक बार कमेंट करो कुछ अगर नया जानना हो। और ऐसे जितने भी सवाल, सम हो विषम हो प्राकृतिक हो, कितने भी नंबर हो 8 हो 10 हो 12 हो 21 हो 50 हो कुछ भी हो, अगर जानना है तो एक कमेंट करो, हाँ सर जानना है, मैं सिखाता हूँ, नया सिखाता हूँ, कुछ नया सिखाऊं। किसी ने कमेंट नहीं किया, सबको आता है। चलो कोई बात नहीं, अच्छा नहीं सिखाता हूँ, छोड़ो। मेरा मन नहीं मानना है, मैं बता रहा हूँ, देखो अच्छा ठीक है सुनो।
7 में 1 कम करो 6, 6 का आधा 3। औसत में अगर तुम 3 जोड़ दो बड़ा, 3 घटा दो छोटा। ये जितने भी प्राकृतिक नंबर हैं सभी के लिए हो गया। सम और विषम के लिए क्या हुआ जो बताने जा रहा हूँ, कैसे बना ये भी बताऊंगा कि बना कैसे। किन्हीं 11 संख्याओं का औसत 66 है। छोटी सम और बड़ी संख्या, 11 से 1 कम करो 10, 10 घटा दो 56, 10 जोड़ दो 76। ये नंबर छोटा, ये नंबर बड़ा, खत्म। कितने भी नंबर हो, कितने भी नंबर हो, कैसे भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, सम विषम प्राकृतिक सभी के लिए। क्वेश्चन बना किन्हीं 15 विषम संख्याओं का औसत, 15 विषम संख्याओं का औसत 79 है। सबसे छोटी संख्या बताओ, कुछ नहीं करना है। 15 से 1 कम करो 14, 14 घटा दो तो 9 में 4 गया 5, ये कितना हुआ 6। तो आंसर हो गया सबसे छोटी संख्या 65। बड़ी बोले तो जोड़ दो। अब ये कोई जादू नहीं है, कैसे होता है तो मैं ये समझाता हूँ कि ये होता कैसे है। चलिए बात करते हैं ये होता कैसे है। देखो, कभी भी जब हम सम या विषम संख्याएं लिखते हैं, कभी भी जब हम लोग सम या विषम संख्याएं लिखते हैं, इवन नंबर लिखें और चाहे ऑड नंबर लिखें, ठीक है। मानो हम लोगों ने 5 नंबर लिखे, नंबर कितने लिखे 5, और ये इसका औसत है, नंबर लिखे हैं। ये वाला नंबर 2 ज़्यादा होगा, ये वाला नंबर 2 और ज़्यादा होगा, ये वाला नंबर 2 कम होगा, ये वाला नंबर 2 और कम होगा। तो नंबर कितने लिखे 5, दिमाग लगा ना। तो ये औसत से 4 ज़्यादा, ये औसत से 4 कम। नंबर 7 लिखोगे तो 6 ज़्यादा 6 कम। नंबर 9 लिखोगे तो 8 ज़्यादा 8 कम। नंबर 11 लिखोगे तो 10 ज़्यादा 10 कम। ऑड नंबर में भी ऐसे ही है, क्योंकि इवन और ऑड दोनों में अंतर 2 का होता है। नंबर 11 लिखोगे 10 ज़्यादा 10 कम। नंबर 15 लिखोगे 14 ज़्यादा 14 कम। नंबर 21 लिखोगे 20 ज़्यादा 20 कम। कितने भी सवाल खत्म। कुछ भी चेक, कुछ भी अगर तुम चेक करना चाहो तो एक बार और देखो, सुनना थोड़ा समझना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर। तो 3 2 5 माना ये औसत है, और माना ये औसत एक्स है। तो अगला नंबर 2 ज़्यादा होगा। ये 2 ज़्यादा कब होगा, सम और विषम दोनों में। प्राकृतिक में क्या होगा ये भी समझाता हूँ अभी। तो ये वाला 2 और ज़्यादा होगा, ये वाला 2 और ज़्यादा होगा, ये वाला इससे 2 और ज़्यादा होगा, ये वाला 2 और ज़्यादा। बड़ी संख्या से 10 ज़्यादा, बड़ी संख्या से 10। खत्म, सम और विषम के सारे क्वेश्चन खत्म। बोलो दिमाग चला, समझ में आया। अब बात करते हैं प्राकृतिक के। 1 2 3 4 5 6 7। देखो प्राकृतिक में अंतर क्या होता है, एक का होता है। कितने का अंतर होता है, एक का। क्या आप ये बात समझते हो, ठीक है। देखो औसत से 3 ज्यादा, औसत से 3 कम। तो ये क्या बना दिया, कोई जादू थोड़ी ना है। एक बार देखना, 7 में 1 कम किया 6, आधा किया 3 मिला, 3 ज्यादा 3 कम। अगर प्राकृतिक नंबर 11 है तो 11 में 1 कम करो 10, 10 का आधा 5 ज़्यादा 5 कम। सर नंबर 15 है तो 15 में 1 कम करो 14, 14 का आधा 7, 7 ज़्यादा 7 कम। कोई सवाल उठा के देखो सारे खत्म। देखो बस, बोली समझ में आया, ठीक है। कुछ मैं आपके सामने क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप सभी लोग करेंगे, आप सभी लोग करेंगे। किन्हीं 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 46, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी। आंसर सही है, मुझे ध्यान रखिए। अब ये ऑप्शन मत देखिए, ये ऑप्शन आपके क्वेश्चन के नहीं है। क्या लिखा है, किन्हीं 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 46 है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। किन्हीं 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 46 है, सबसे बड़ी और छोटी संख्या कौन सी है। क्या बात है भाई, कमेंट नहीं करो तुम लोग। 40 और 52, शाबाश, बहुत अच्छे मार्क हो, एकदम सही आंसर है। माधव, माधव जी कहाँ से हो भाई। आप लोग थोड़ा बहुत जान पहचान बढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं कि आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। आप लोग जरूर बता सकते हैं कहाँ कहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हैं। कितने लोग लाइव हैं अभी, 11 लोग लाइव हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, 11 भी बहुत होते हैं। शुरुआत हम लोग छोटी से करेंगे, धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे, और जब रेगुलर हो जाएंगे तो मजा आएगा पढ़ने में। अभी तो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। किन्हीं 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, सुनना एकदम सही आंसर मांगो तुम्हारा। अच्छा, गुजरनी कानपुर से ही हो। अच्छा, अच्छा 7 नंबर में 1 कम करो कितना हुआ 6। तो 46 से 6 ज्यादा, 46 से 6 कम। ये छोटा ये बड़ा, खत्म। समझ में आ गया, ठीक है।
क्या ऐसे क्वेश्चन और पूछे, सब हो जाएंगे। कुछ भी सवाल ले लो, कुछ भी सवाल ले लो। जैसे क्वेश्चन बना, किन्हीं 11 ऑड नंबर का औसत 75 है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। किन्हीं 11 विषम संख्याओं का औसत 75 है, सबसे छोटी और बड़ी संख्या। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। आनंद अवस्थी जी अकबरपुर से। चलिए ठीक है। हाँ, एकदम से आपका आंसर गलत हो गया है रवि कुमार जी। आपने ध्यान से देखा नहीं, यहाँ पे नंबर मैंने विषम बोला है। क्या बोला है? विषम। और विषम में डिफरेंस दो का होता है, सम और विषम दोनों में सुनना है। 11 में कितना है, एक कम करो। 11 में एक कम किया कितना हुआ, 10। 10 ज्यादा किया तो 85, 10 कम किया तो 65। ये नंबर छोटा और ये नंबर बड़ा। तो एक नंबर छोटा नंबर कौन सा है, 65 है। बड़ा नंबर कौन सा है, 85। प्रिंस सिंह खुश रहिए भैया, शायद समझ में आ गया। हाँ, बिल्कुल सही आंसर है। शिव मंगल जी का एकदम सही आंसर है, 65 और 85। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और जो भी टाइप बनेगा वो बताएंगे। किन्हीं 4 सम संख्याओं का, देखो हमने कहा था ना कि नंबर कितने भी हों हर जगह काम आएगा। नंबर 4 है, और 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। यहाँ पे देखो एक बार इसने गलती कर दी है कि नंबर कैसे हैं ये तो बता ही नहीं, कि सम है कि विषम है कि प्राकृतिक है। चलो एक बार सम मान के कर लेते हैं, ठीक है। ये शायद भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, देखो किताब वाले भूल गए होंगे। 4 नंबर हैं तो औसत 27 ये हो गया। तो ये हो गया 26, ये हो गया 28, ये हो गया 30, और ये हो गया 24। बड़ी संख्या 30 हो गई। अब एक बार सुनना, सम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4 क्रमागत सम, ये किताब में लिखा हुआ, ठीक है। अब एक मिनट सुनना, थोड़ा सीखना। सुनो कैसे किया। 4 नंबर हैं, 4 से एक कम करो, 3 हुआ। 27 में 3 जोड़ दो, 27 में 3 घटा दो। ये छोटा ये बड़ा। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है लिखने की, कोई जरूरत नहीं है समीकरण बनाने की, बस समझदार बन जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95, चौथी संख्या कौन सी है। देखो अवरोही क्रम का मतलब समझते हो ना, अवरोही क्रम। देखो मुझे याद है 2016 का मैं एक बैच पढ़ा रहा था। एक कोचिंग थी, आर्मी कोचिंग है वहाँ पर, मैं डिफेंस तैयारी लखनऊ में कुछ दिन पढ़ाया हूँ, डीसीए में। तो एक बच्चा पंजाब का था, तो मैंने उसको पढ़ा रहा था आरोही और अवरोही। तो वो बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता था, मतलब फ्रैक्शन का छोटा बड़ा पहचानना, अवरोही अवरोही में बहुत कंफ्यूजन था उसको। तो मैंने ऐसे सिखा रहा था भिन्नों को आरोही क्रम में लिखना, तो खड़ा हुआ और कहता है, सर मुझे आज तक समझ में ना आया कि सर आरोही का मतलब छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। सर लोग बता देते हैं, लेकिन सर हमें समझ नहीं आता। तो मैंने उससे बोला कि अच्छा आरोही को हिंदी में लिखो तो कितने अक्षर आते हैं। उसने कहा सर 3 आरोही। हमने कहा अच्छा अवरोही को लिखो, तो उसने कहा 4 आ व रा और हा। जब 4 अक्षर आए तो मतलब पहले बड़ा, और जब 3 आए तो पहले छोटा। कह रहा हाँ सर ठीक है। लेकिन मेरा ही मन नहीं माना, को नया सिखाते हैं। एक मूवी उस समय आई थी आस्की 2, 2000 शायद 15-16 की बात है। एक नई मूवी आई थी आस्की 2। तो मैंने उससे पूछा तुम बेटा तुमने कितनी बार देखी, क्लास में ही क्लास चल रही थी। तो बड़े खुश हो कहता है सर मैंने 4 बार देखी। कुछ लोगों को अच्छा लगता होगा, मतलब अच्छी मूवी है आपके लिए। अब एक मिनट सुनना, तो जैसे ही मैंने उससे बोला 4 बार देखी, हमने कहा उसमें एक्ट्रेस का नाम क्या था। आप लोग जो लोग लाइव हो बताओ एक बार उसमें एक्ट्रेस का नाम क्या था, जो उसमें हीरोइन थी उसका नाम क्या था। आरोही मूवी में, जो आस्की 2 मूवी में एक्ट्रेस का नाम क्या था। कोई है, कितने लोग लाइव हैं इनको पता हो। किसी को नहीं पता क्या। विशाल शर्मा जी ने बोला आरोही। हाँ उसका नाम था आरोही, ठीक है। अब उसका नाम जब आरोही था तो आपने देखा होगा जब मूवी की शुरुआत हुई थी तो उसका कैरियर जो था वो पहले बाहर में गाना गाती थी, बार में गाना गाती थी। लेकिन धीमे धीमे कैरियर हमेशा क्या हुआ, बढ़ा। क्यों बढ़ा, क्योंकि नाम क्या था आरोही। कहते नहीं घर वाले, जैसा नाम होगा वैसे ही तो बनोगे। तो कोई अपने लड़के का नाम आरोही तो नहीं रखेगा, लड़की का नाम आरोही तो नहीं रखेगा। तो उसका नाम क्या था, आरोही। आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ना। क्या होता है, बढ़ना। आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ना। बढ़ने का मतलब क्या है, छोटे से बड़े की ओर। तो क्या होता है आरोही। आरोही का मतलब क्या हो गया उसका उल्टा। अच्छा बताओ, जब मूवी स्टार्ट हुई तब हीरो क्या था, रॉक स्टार था। लेकिन धीमे धीमे कहाँ पहुंचा, नदी में। अगर वैसे ही बनोगे तो वैसे ही होगा ना। तो दोनों एग्जाम्पल मिले, आरोही का भी मिला और अवरोही का भी मिला। अभी एक मिनट सुनना, श्रद्धा कपूर भैया, अच्छा। अब एक मिनट सुनना। 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, नंबर यहाँ पे कैसे हैं, विषम है।
तो अगला नंबर क्या होगा 97। उसने बोला आरोही क्रम छोटे से बड़े क्रम में चौथा नंबर 97। क्वेश्चन का आंसर हो गया छोटे से बड़े में, क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 97। फिर ध्यान रखिए उसने बोला है और अवरोही क्रम, सॉरी 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 सॉरी, अवरोही का मतलब उल्टा आना है, तो ये नंबर कौन सा हो गया 93। इतना समझाने के बाद भी हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा। अवरोही का मतलब क्या है, बड़े से आना है छोटे की ओर, आरोही का मतलब क्या है, छोटे से आना है बड़े की ओर। शाबाश, आप लोग एकदम सही हैं। रवि कुमार जी, प्रिंस सिंह जी, आपका आंसर एकदम सही है और माधव का भी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है ए बी सी डी चार विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है, बी इंटू डी का मान। अच्छा देखो उसने लिखा ए बी सी डी जिनका औसत क्या है 42, ये होगा 43, ये 45, ये 43, ये 45, ये 47, ये 41। पूछा है बी इंटू डी का मान, ये हो गया 43, डी का मान 47। क्या हम लोग सही कर रहे हैं? फिर एक बार देखें, ए बी सी डी चार विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है, तो 42 इन दोनों के बीच में होगा, तो 42, एक मिनट सुनना, थोड़ी गलती हो गई, 42 होगा 41 और 43 के बीच में, तो ये होगा 45 और ये होगा 39। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? उससे पूछा है बी इंटू डी का मान, तो बी का जो मान है वो कितना है 41 है और डी का जो मान है वो कितना है 45 है। जब गुणा कराओगे तो लास्ट में 5 आना ही आना है, गुणा करा लीजिए और क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया। क्वेश्चन का आंसर कितना 1845। समझ में आ रहा है ना? देखो भाई ऐसा ना पूछो क्वेश्चन, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछ, ऐसा ना पूछो, अभी थोड़ा सा मतलब पढ़ाने दो, थोड़ा सा अभी एक क्वेश्चन और पढ़ा दो, चलो सुन लेता हूँ तुम्हारा क्वेश्चन। तीन तीन व्यक्ति 5:4:8 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी करते हैं। बाद में 5500 रुपये का निवेश ए ने किया, 4300 का निवेश 4300 और भी क्या लिखा है निवेश किया और बी ने 4300 निकाले, तो अनुपात, तो अब निवेश का अनुपात 5:4 में बदल गया। पूछा क्या है? अब देखो प्रारंभ में एक का निवेश, कहते ही परेशान ना हो, थोड़ा सा ध्यान रखो, अभी पढ़ना शुरुआत किया है, इतना लंबा कमेंट क्यों कर रहे हो? ठीक है, चलो जो पहली वाली क्लास थी ना वैसे ही स्टार्ट करेंगे हम लोग, बिल्कुल ही परेशान ना हो। तो वही जो कुछ बच्चे जो डाउट पूछते थे, वीडियो के अंत में जो आपके 4-5 डाउट होंगे, देखो ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन 4-5 डाउट बता दिया करेंगे। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, जब नेक्स्ट लाइव क्लास होगी तो आखिरी क्लास में आपका वीडियो वो क्वेश्चन हम ले लिया करेंगे। ठीक है, इतना लंबा कमेंट ना करें, जो ऐसी परेशान ना ले, ना टेंशन ले, ना टेंशन दे, चिल होकर आराम से कतई परेशान ना। तो ये क्वेश्चन शायद हो गया ना, ए बी सी डी ई, नंबर कितने हैं 5, औसत क्या है 66, ये क्या है 68, ये क्या है 70, ये क्या है 64, ये क्या है 65। पूछा है बी इंटू ई का मान, हो जाएगा बी का मान ई, वही आंसर। समझ आ गया होगा? ठीक है भाई, हाँ बिल्कुल राम जी, समझ में आ गया ना? तो मेरे भाइयों आज की क्लास इतना ही रखते हैं, कि क्लास को और किया जाए बताइए, आप लोग कमेंट करिए, बताइए कि आप लोग लाइव देख रहे हैं, मज़ा आ रहा है, तो क्लास को और कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा। चलिए 5 सवाल और कराते हैं, 5 क्वेश्चन और कराते हैं, ठीक है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, अगली 2 संख्याएं बढ़ा दी जाए तो औसत प्राप्त कैसी है, कैसी है देखो, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, 2 संख्याएं और बढ़ा दी जाए तो औसत 1 बढ़ जाएगा। आंसर क्या होगा 1 बढ़ जाएगा। ये कोई जादू नहीं है, सुनो, 5 क्रमागत नंबर, उसने सम या विषम कुछ नहीं बोला है, तो मतलब प्राकृतिक नंबर है, औसत क्या है 3। अब आपसे बोला गया कि नंबर ऐसे बढ़ाए जाते हैं कितने, अगले 2, तो 6 और 7 बढ़ा दिए। अब जो इसका औसत होगा ना वो 4 हो गया, पहले 3 था अब 4 हो गया, बढ़ा कितना 1। सवाल का आंसर है कि औसत 1 बढ़ गया। क्वेश्चन का आंसर क्या है कि औसत 1 बढ़ गया। समझ आ गया? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, देखो नंबर पहले m है, औसत क्या है n स्क्वायर है, n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, देखो इसका गुणा इसमें कराओगे तो m n स्क्वायर, इसका गुणा इसमें कराओगे तो n m स्क्वायर, ये हो गया m n स्क्वायर, ये हो गया n m स्क्वायर। और बोला है औसत क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। यहाँ से कॉमन आएगा m और n, ऊपर बचेगा n प्लस m, बटे में क्या है m प्लस n, कट जाएगा तो आंसर क्या हो गया m n। आंसर क्या हो गया m n। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तीन संख्याओं का औसत 7 है, पहली दो संख्याओं का औसत 4 है, तीसरी संख्या क्या है? देखो, तीन संख्याओं का औसत 7 का मतलब उनका योग 21 है। पहले दो नंबर का योग 8, औसत क्या है 4 है, तो योग क्या है 8 है। अब 21 में से अगर तुम 8 घटा लो, कितना बचा? 13। तीन नंबर में तीनों का योग 21 है, दो का योग 8 है, तो अगला नंबर कौन सा बचा? 13। ठीक है, समझ में आ गया। एसएससी जीडी का देखो, इनसे भी हम लोग बाद में क्लास करेंगे। देखो, ये मेरी बात सुनना, जिस टॉपिक पे कहोगे वीडियो बना दिया करेंगे। पढ़ाई के समय बात ना करें, इस चीज़ का ख्याल रखें। पढ़ाई के समय पढ़ाई की बात करें बस, ठीक है। क्वेश्चन अगर आपको पूछने हैं ना, तो क्वेश्चन अगर पूछने हैं तो मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं अगली क्लास में डाउट क्लास में आपके कुछ क्लास ले लूंगा, अगले बैच में ले लूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? तीन संख्याओं का औसत 28 है, पहली संख्या दूसरी की आधी है। तीन संख्याएं हैं, पहली संख्या दूसरी की आधी है। आगे लिखा है इसके बाद तीसरी संख्या दूसरी की दुगनी है। तो तीसरी संख्या, पहला दूसरा तीसरा, ये इसका आधा, ये इसका दुगना, और तीनों का औसत क्या है? 28। औसत क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या बराबर 28। इससे काटा 4, एक का मान मिला 12, एक का मान 12, तो दो का मान 24, चार का मान 48, बोला तीसरी संख्या, तो आंसर क्या है? 48। तीसरा क्या आंसर क्या है? 48। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? पांच संख्याओं का औसत 240 है, इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 30 है, अंतिम दो का औसत 70 है, तो बताइए तीसरी संख्या क्या है? देखो, पांच संख्याओं का औसत जो है वो 240 है। पहली दो संख्याओं का औसत बहुत ज्यादा हो गया, कुछ देखो गड़बड़ लिखा है इसमें, देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 20 चेक करो एक बार। यही है, बहुत बहुत ज्यादा हो गया है। पांच का 240 मतलब ये हो गया 1200। ये कितना है? 60। ये कितना है? 140। इन दोनों को जोड़ा, 200 घटा लिया, आंसर 1000 आया है। हाँ, इनमें से कोई नहीं, फिर यही आ रहा है और कुछ नहीं है। तो उम्मीद है आज के 20 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। बहुत दिन बाद मैं थोड़ा सुकून से क्लास ले पाया हूँ। जो आपका ये कमेंट नहीं आया कि सर आवाज़ सही नहीं आ रही है, तो मुझे आज अच्छा लगा। वीडियो को शेयर करिएगा। अब मैं कंटिन्यू हो जाऊँगा मैथ के लिए, कंटिन्यू हो जाऊँगा, ठीक है। फ्री के साथ साथ पेड बैच भी बनाऊँगा, स्पीड टेस्ट भी आपकी ऑनलाइन सॉल्व कराऊँगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, मिलते हैं अगले बैच में। थैंक यू।